In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss new chapter 8, energy source and transfer of energy. And in this class we are going to understand some basic definitions and difference between kinetic energy and potential energy. So before starting this chapter, you must know some basic terms regarding energy, because we are going to discuss transfer of energy from one form to another, which may be a long question in your board exam. So my dear students, the first question is to define work and energy and their units. वर्क क्या होता है? वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. फर्ज कर ले किसी चीज़ पे आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और इसके नतीजे में आपके पास इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं. ये एक डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट से मुराद इन दोनों की जो है ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को क्या कहा जाता है? वर्क. प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लाई करना. तो फोर्स और डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? वर्क. तो वर्क की डेफिनेशन है ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई. आप फोर्स को एंड डिस्टेंस, और डिस्टेंस को जो आप फोर्स लगाने के बाद, जाहिर है किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिस्टेंस प्रोड्यूस होगा. इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? वर्क. और जब भी आप फोर्स लगाते हैं उसी फोर्स की डायरेक्शन में वो डिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है आपके पास? जूल. याद रखो. और एक न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के. ठीक है. अच्छा जी, फार्मूले की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल का जो फार्मूला है वो, अगर कोई डायरेक्शन गिवन ना हो, एंगल गिवन ना हो, तो डायरेक्ट आप एफ डी वाले, सिर्फ फोर्स की वैल्यू गिवन हो और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन हो, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, वर्क निकल आएगा. नहीं उसमें एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री 50 डिग्री लिखा हुआ हो तो ये वाला फार्मूला इसका एफ डी कॉस थीटा, और डिग्री वाली जो वैल्यू है वो थीटा की जगह पे यूज़ करके तीनों को आपस में कॉस जो भी है वो निकालें. कोई ना कोई वैल्यू आएंगी, कॉस 50 जो भी आएँ, और इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन निकल के आएगा. एनर्जी, किसी भी बॉडी के अंदर अगर वर्क करने की सलाहियत आ जाए तो वो एनर्जी है. जैसे कि मेरे हाथ के अंदर सलाहियत की मैं एक चीज़ को उठा के किसी जगह पे रख सकता हूँ, वर्क डन करा सकता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? एनर्जी. एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क करने की एबिलिटी. वर्क करने की एबिलिटी से क्या मुराद है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने की एबिलिटी और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को क्या कहा जाता है? एनर्जी. तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल है. अब एनर्जी के दो टाइप्स हैं, दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा है. एक काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर मोशन में हो तो उसमें एनर्जी होती है. ट्रक मोशन में हो एनर्जी, ट्रक रेस पे हो तो एनर्जी नहीं होती, लेकिन ट्रक अगर मोशन में आ जाए तो उसमें एनर्जी होगी. तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा. हाँ, कोई भी बॉडी जो मोशन में हो ना, उसमें एक एनर्जी होगी, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी. और कोई भी बॉडी एक हाइट पे हो तो उसमें भी एक एनर्जी होगी, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. एक मोशन की वजह से एक एनर्जी होती है, एक हाइट पे होने की वजह से एनर्जी होती है बॉडी के अंदर. एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज नोन एज काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रखो, हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 1/2 mv² है. जबकि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh के बराबर है. हाँ, mg क्या फुल फॉर्म? m यहाँ पे मास है, g यहाँ पे ग्रेविटी है, h यहाँ पे हाइट है. ठीक है. तो P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे मास को, वैल्यू ऑफ g को और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू निकल के आ जाएंगी पोटेंशियल एनर्जी की. यहाँ पे m मास है, v वेलोसिटी है. ठीक है. यहाँ से आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी टोटली डिपेंड करता है मोशन. मोशन ज़्यादा होंगी बॉडी में, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा. मोशन कम होंगी, काइनेटिक एनर्जी कम. ठीक है. और यहाँ पे अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पे. हाइट ज़्यादा होंगी एनर्जी ज़्यादा, हाइट कम होंगी एनर्जी कम. तो इट्स वैल्यू इंक्रीजेस, यानी इट्स वैल्यू से मुराद द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी बढ़ेंगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा. और इट्स वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. हाइट बढ़ेंगी तो
तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने दो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज वर्क के हवाले से। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।